दोस्तों, ये फ्लावर है रोज़ेल हिबिस्कस का। और आज मैं आपको इसकी कटिंग आपके सामने ग्रो करके दिखाऊंगा, सक्सेसफुल प्रोपोगेट कैसे करें। तो आइए देखिए, मैंने कुछ कलमें ले ली हैं, इसकी कुछ कटिंग्स ले ली हैं और आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए दोस्तों, और मैं आपको सक्सेसफुल कटिंग ग्रो करके दिखाऊंगा। देखिए इसकी कली कितनी बेहद खूबसूरत है। इसका फूल भी बेहद खूबसूरत है। फूल का नाम है रोज़ेल हिबिस्कस, मतलब कुछ कुछ गुलाब जैसा और कुछ कुछ गुड़हल जैसा। दोस्तों, एक ऐसा पौधा जिसका फूल हो या इसके पत्ते हों या इसकी कलियां हों, बेहद रेयर और बेहद खूबसूरत हैं। देखिए दोस्तों, इसकी कली है। तो मुझे लगा क्यों ना इस पौधे की एक प्यारी सी बोनसाई बनाई जाए। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है और रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। इस वीडियो में आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको किसी भी पौधे की कटिंग्स ले लेनी है। कटिंग्स की लंबाई जो है 5 से 6 इंच रखिए दोस्तों, अगर आपकी पतली कटिंग है तो। और आपकी कटिंग्स पर जो भी पत्ते हों या फूल हों या उस पर अगर फल लगा हो, आपको सबसे पहले सभी को रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये पत्ते, फूल और फल जो होते हैं उस कटिंग में जो नमी मौजूद होती है दोस्तों, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और किसी भी कटिंग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें नमी बरकरार रहे। तो मैं सारे पत्तों को हटा लेता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी कलम में, किसी कटिंग में कोई पतली सी नई ग्रोथ दिख रही है आपको, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। ऐसा होता है कि कभी कभी उस नई ग्रोथ के चलते वह कटिंग जल्दी प्रोपोगेट कर जाती है। तो हो सकता है कि मैं अपनी एक दो कटिंग पर एक जैसे ये कली है छोटी सी, तो मैं सोच रहा था कि मैं इस ब्रांच को ना कट करूं। हाँ, पत्ते निकाल दूंगा मैं इसके, और देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। रिज़ल्ट मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अगर मेरे आप तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो, और रिज़ल्ट आपको सक्सेसफुली 100% मिलेगा। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। एक और कली बेहद खूबसूरत। दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एलोवेरा की। एलोवेरा आपको हर जगह मिल जाता है। अगर आपके पास एलोवेरा भी ना हो तो आप प्याज या केले के छिलकों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं किसी भी कटिंग को प्रोपोगेट करने के लिए। तो फ़िलहाल मैं एलोवेरा का प्रयोग करने वाला हूँ। आपको आपकी जो भी कटिंग्स हैं और कटिंग का वह हिस्सा जो आप मिट्टी में दबाने वाले हैं, उसके निचले हिस्से के छिलकों को रफली किसी शार्प नाइफ़ या कटर की हेल्प से निकाल लेना है। तो मैं अपनी सारी कटिंग्स के निचले छिलकों को निकाल लेता हूँ रफली ऐसे ही, और इन्हीं जगहों पर और आपकी कटिंग पर जहाँ जहाँ भी कट मार्क हैं, वहाँ पर एलोवेरा के जेल को अच्छे तरीके से लगा दें। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है, कोई रूटिंग पाउडर नहीं है, तो आप वहाँ पर प्याज को रगड़ सकते हैं या केले के छिलके को भी रगड़ सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको मिट्टी तैयार कर लेनी है। कटिंग्स प्रोपोगेट करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है बलुई मिट्टी मानी जाती है। आप इसको नॉर्मली तैयार कर सकते हैं। आप कहीं की भी खेत की या किसी गार्डन की मिट्टी उठा लीजिए 50%, उसमें थोड़ा बालू मिलाइए, उसमें थोड़े ईंट के टुकड़े या थोड़े छोटे छोटे कंकड़ मिला सकते हैं, थोड़ी खाद मिला दीजिए। मतलब मिट्टी को आपको ऐसा बना लेना है कि उसमें पानी का ड्रेनेज 100% हो, पानी टिके नहीं, क्योंकि अगर पानी टिकता है और गमलों में छेद कर लीजिए तो आपकी कटिंग सड़ सकती है। अब आपको मिट्टी में उंगली या किसी लकड़ी की मदद से छोटे छोटे जगह बना लेनी है जहां आपको कटिंग लगानी है, क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्टली अगर आप मिट्टी में ज़बरदस्ती अपनी कटिंग को डालते हैं तो आपकी कटिंग में लगे हुए जेल मिट्टी से चिपक कर हट जाते हैं। तो आप उंगलियों से छोटे छोटे जगह बनाकर अपनी कटिंग्स को उसमें लगा लीजिए। कटिंग्स अच्छी तरह से दबा दीजिए ताकि हिले मत, और उसमें भरपूर पानी दीजिए।
पानी देने के बाद आपको किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से अपनी कटिंग को ढक देना है और अपनी कटिंग को लगभग 15 दिनों के लिए ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना आता हो पर रोशनी ज़रूर हो। तो मैंने अपने दोनों गमलों को तैयार कर लिया है और अब रिज़ल्ट देखते हैं 10 से 15 दिनों के बाद क्या होता है। दोस्तों आज लगभग 15 दिन होने को हैं और प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मुझे इसमें कुछ पत्ते और कुछ कलियां नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। दिल में धक धक सी हो रही है। एंड वाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, सभी कलमों पर पत्ते कलियां आनी शुरू हो गई हैं। देख रहे हैं दोस्तों, मिट्टी अभी भी गीली है, मिट्टी में अभी भी नमी बनी हुई है क्योंकि इसको प्लास्टिक से ढक कर रखा गया था। अब दूसरे गमले का हाल देखते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको क्लोज़र लुक भी दिखाऊंगा। और इसमें और वाओ, इसमें भी सारी कटिंग्स प्रोपोगेट कर गई हैं। शायद एक डेड कर गई है और सभी में, हालांकि जिसमें एक कली थी वो कली गिर गई है, लेकिन उस कलम में भी पत्ते आ गए हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कितने इजी तरीके से हमने अपनी कटिंग्स को प्रोपोगेट कर लिया। मैं आपको क्लोज़र लुक दिखाता हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही किसी भी पौधे की कटिंग्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही पौधा हो, आप किसी भी पौधे की कटिंग को बिल्कुल इसी तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लांट से जुड़े, बोनसाई से जुड़े ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।